इस समय भारत ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां दुनिया बहुत बड़ा परिवर्तन मांग है और वह भी ऐसे मोड़ पर जहां से यू टर्न लेना पॉसिबल नहीं। और रास्ते का सिलेक्शन ही इस बात को डिसाइड करेगा कि भारत की तस्वीर बदलेगी या तकदीर बिगड़ेगी। दरअसल आज के समय मेटल की डिमांड दिन बर दिन बढ़ती है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश क्यों ना हो, वह मेटल का इस्तेमाल करके नए नए कंपोनेंट बना रहा या फिर नई नई मशीनरी डेवलप कर। लेकिन कॉपर, लिथियम और सिल्वर जैसे हाई वैल्यूएबल मेटल की डिमांड तेजी के साथ बढ़ने और सप्लाई लिमिटेड होने के कारण उन देशों को दिक्कत आ रही है जिनके पास खुद की माइनिंग कैपेसिटी बहुत कम और कॉपर जैसी कीमती मेटल बिना इंपोर्ट के काम नहीं चल। और जब बात इंपोर्ट की आती है तो यहीं पर भारत का पेच फंसता है, क्योंकि कॉपर के मामले में अकेले भारत 50 से 60% इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है और कई मेटल के मामले में तो भारत की डिपेंडेंसी 100%। लेकिन यहीं पर भारत अब असली चाल चल, क्योंकि एक तरफ जहां दुनिया अपने देश की जमीनों पर कॉपर की खदानें खोज रही है, वहीं अब कड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत की कोल इंडिया बोर्ड चिली में फुल तैयारी के साथ उतर चुकी और वह माइनिंग करके कॉपर के साथ साथ अन्य कीमती धातुएं भारत की यह कंपनी खुद निकल और न सिर्फ भारत में सप्लाई किया जाएगा बल्कि तमाम देशों की जरूरतें पूरी करके मोटा मुनाफा कमाया जाए। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के एस आर न्यूज 24। भारत से करीब करीब 17,000 किलोमीटर दूरी पर मौजूद चिल्ली और को अगर दुनिया का कॉपर किंग कहा जाए तो गलत नहीं। दुनिया में जितना कॉपर निकलता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा चिल्ली से आता है। यहाँ बड़ी बड़ी माइनिंग साइट है जहाँ से कॉपर, लिथियम, गोल्ड और दूसरे मेटल निकाले जाते हैं। आसान भाषा में समझे तो चिल्ली की इकोनॉमी काफी हद तक माइनिंग पर टिकी है और इसी वजह से दुनिया की बड़ी कंपनियां वहां काम कर। चिल्ली की कुछ बहुत फेमस खदानें जैसे एस्कोडिंडा, चुक्कीकामाटा और एल टेनिएंट यह इतनी बड़ी है कि अकेले ही लाखों टन कॉपर निकाल। कई खदानें सरकार की कंपनी कोडल को चलाती है और कई प्राइवेट कंपनियां भी है। यही कारण है कि चिल्ली को ग्लोबल सप्लाई का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। भारत ने चिल्ली में माइनिंग का मौका धीरे धीरे पकड़ा जब भारत को समझ आया कि आने वाले समय में कॉपर को लिथियम सबसे जरूरी मेटल बनने लगा। असल शुरुआत 2010 के बाद हुई जब भारत ने विदेशों में मिनरल्स ढूंढने की नीति बनाई। उस समय भारत खुद कॉपर की जरूरत का बड़ा हिस्सा बाहर से खरीदता था, क्योंकि दोस्तों देश में सालाना करीब 5 से 6 लाख टन के आसपास की कॉपर की मांग पूरी हो जाती, जबकि जरूरत उससे ज्यादा है। इसीलिए भारत ने सोचा कि सिर्फ खरीदने से काम नहीं, बल्कि देशों की खदानों में हिस्सेदारी भी लेनी पड़े। पहला बड़ा कदम सरकारी कंपनियों ने उठाया, एनएमडीसी, हिंदुस्तान कॉपर और बाद में कबिल यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो सरकारी जॉइंट वेंचर। उन्होंने चिल्ली की कंपनियों से बातचीत शुरू की। इस दौरान भारत ने सीधे खनन नहीं किया, लेकिन कई एमओयू और बातचीत के जरिए रास्ता। चिल्ली दुनिया का नंबर 1 कॉपर प्रोड्यूसर है, जहां सालाना करीब 50 लाख टन से ज्यादा कॉपर, जबकि भारत का खुद का प्रोडक्शन इससे बहुत कम। इसी गैप को देखकर भारत ने चिल्ली में लॉन्ग टर्म प्लान शुरू कर दिया। इसके बाद बड़ा बदलाव तब आया जब कोल इंडिया भी इसी सेक्टर में उतरी। 2025-26 के आसपास कोल इंडिया ने फैसला किया कि अब सिर्फ कोयले पर निर्भर नहीं रहना, बल्कि लिथियम और कॉपर जैसे फ्यूचर मिनरल्स में भी जाना है। इसी वजह से कंपनी ने चिल्ली में नई कोल्ड ड्रिंक कंपनी बनाने की तैयारी शुरू की और वहां की सरकारी एजेंसियां व माइनिंग कंपनियों से बातचीत। मतलब अभी तक भारत ने चिल्ली से खुद मेटल निकालना शुरू नहीं किया, लेकिन जमीन तैयारी कर ली ताकि आगे सीधे प्रोजेक्ट में एंट्री ली जा सके। आज की स्थिति यह है कि भारत चिल्ली में एक्सप्लोरेशन, पार्टनरशिप और इन्वेस्टमेंट मोड पर काम कर। भारतीय कंपनियां हिस्सेदारी लेने, टेक्नोलॉजी शेयर करने और सप्लाई सुरक्षित करने पर फोकस कर। भारत की नज़र खासकर लिथियम पर है, क्योंकि ईवी बैटरी के लिए इसकी डिमांड तेजी से बढ़ रही। आसान भाषा में समझे तो पहले भारत सिर्फ खरीदता था, फिर बातचीत शुरू। अब कंपनियां मौके पकड़ रही हैं और आने वाले सालों में भारत सीधे माइनिंग प्रोजेक्ट्स में उतरने की तैयारी कर रहा है, ताकि देश की इंडस्ट्री को लंबे समय तक कॉपर और लिथियम की कमी ना हो। और देखा जाए तो भारत और चिल्ली के रिश्ते सिर्फ माइनिंग तक सीमित। दोनों देशों के बीच ट्रेड बढ़ रहा है और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी सीईपीए पर भी काम चल
इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस आसान होगा और मेटल टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में नया सहयोग देखने को मिल सकता है। एक दिलचस्प बात यह है कि भारत को चिल्ली से खास तौर पर लिथियम और कॉपर क्योंकि यही मेटल आने वाले समय में इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर एनर्जी और हाईटेक इंडस्ट्री की रीढ़ बनने वाले। वही चिली को भारत जैसा बड़ा मार्केट और टेक्नोलॉजी पार्टनर यानी दोनों की जरूरतें एक दूसरे से मैच कुल मिलाकर कहानी सीधी है कि चिल्ली के पास खदानें और संसाधन है और भारत के पास बड़ा मार्केट और इंडस्ट्री। अभी काम शुरुआत के स्टेज में है, लेकिन आने वाले सालों में इंडिया चिली माइनिंग पार्टनरशिप काफी मजबूत हो सकती है। अगर सब प्लान सही चला तो भारत को फ्यूचर के लिए कॉपर लिथियम की मजबूत सप्लाई मिल सकती है। हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि दुनिया में कॉपर की डिमांड तेजी से बढ़ क्योंकि ईवी गाड़ियां, सोलर एनर्जी, पावर ग्रिड और इलेक्ट्रॉनिक्स सब में कॉपर ज्यादा लगता है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के हिसाब से 2030 तक ग्लोबल कॉपर डिमांड आज से लगभग 35 से 40% तक बढ़ सकती है। मतलब आने वाले समय में कॉपर सिर्फ एक मेटल नहीं बल्कि एनर्जी और टेक्नोलॉजी की रीढ़ बनने वाला। यही वजह है कि दुनिया के बड़े देश अब भी से सप्लाई सुरक्षित करने की रेस में लगे। इसी बीच एक बड़ा ट्विस्ट भी आया है कि क्योंकि कुछ देशों ने अपने मिनरल्स की सप्लाई पर कंट्रोल रोक लगाना शुरू कर दिया। उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया ने निकल जैसे मिनरल्स के कच्चे एक्सपोर्ट पर रोक डीआर कांगो ने कोबाल्ट और कॉपर से जुड़ी पॉलिसी सख्त की और चीन ने कुछ रेयर मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर कंट्रोल। इसका सीधा मतलब है कि आप कोई भी देश सिर्फ मार्केट से खरीद कर सुरक्षित नहीं रह सकते बल्कि उसे खुद सोर्स पकड़ने पड़े। अब बात आती है चिली की। चिली भारत के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि वहाँ कॉपर और लिथियम दोनों है। लेकिन सिर्फ चिली पर भरोसा करना भी रिस्की हो सकता है। इसीलिए भारत अब फ्यूचर को देखते हुए दूसरे देशों पर भी ध्यान दे जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बोलिविया, पेरू, अफ्रीका, जाम्बिया, डीआर कांगो। ये देश लिथियम, कॉपर और दूसरे क्रिटिकल मिनरल्स के बड़े सोर्स माने यानी भारत की रणनीति साफ है कि एक ही देश पर निर्भर नहीं रहना बल्कि कई देशों पर पैर जमाना। आसान भाषा में समझे तो भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं रहना चाहता है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर खुद माइनिंग नेटवर्क खड़ा करने की तैयारी करें ताकि फ्यूचर में सप्लाई रुकने का खतरा कम हो जाए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या भारत की कोल इंडिया चिल्ली में कामयाबी हासिल कर पाएगी या नहीं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के एस आर न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।